नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज बात ट्रंप के टैरिफ टेरर की। दूसरे देशों के सामान पर टैरिफ लगाने के मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर पलट गए। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने के फैसले को एक बार फिर से 30 दिनों के लिए टाल दिया। ट्रंप ने 4 मार्च को दोनों देशों पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। दरअसल 3 फरवरी को अमेरिका ने चीन पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया। इसी दिन कनाडा और मेक्सिको पर भी 25% टैरिफ अमेरिका ने लगा दिया। लेकिन जब ट्रंप के टैरिफ टेरर पर सवाल उठे तो कनाडा और मेक्सिको के टैरिफ को 1 महीने के लिए उन्होंने टाल दिया, जबकि ट्रंप सरकार का चीन पर लगाया टैरिफ बरकरार रहा। दूसरी तरफ चीन ने खुलकर इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि इस मुद्दे को वो इंटरनेशनल फोरम पर उठाएगा। लेकिन चीन अंतर्राष्ट्रीय फोरम पर मुद्दा उठाता उससे पहले ही ट्रंप ने मार्च में 10% टैरिफ लगाने का फिर से ऐलान कर दिया, यानी कि अब चीन पर डबल टैरिफ। तो उधर 1 महीना पूरा होने पर 2 मार्च को ट्रंप ने कहा कि कनाडा और मेक्सिको पर 25% टैरिफ अब से लागू होगा। लेकिन जब विरोध शुरू हो गया तो 3 दिन बाद ही ट्रंप ने फिर से यह फैसला पलट दिया, यानी कनाडा मेक्सिको पर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ 30 दिन के लिए फिर टाल दिया। लेकिन दूसरी ओर चीन पर टैरिफ में ट्रंप सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया या कोई रियायत नहीं दी, यानी चीन पर ट्रंप के टैरिफ का डबल अटैक जारी है। लेकिन जवाब में चीन ने कहा कि हम भी टैरिफ अमेरिका के खिलाफ लगाएंगे। इतना ही नहीं, न केवल अमेरिकी सामान के खिलाफ चीन ने टैरिफ लगाया, बल्कि कुछ अमेरिकी कंपनियों को गैर भरोसेमंद की लिस्ट में भी शामिल कर लिया। लेकिन चीन तो अब टैरिफ युद्ध से 2 कदम आगे बढ़ते हुए किसी भी युद्ध के लिए तैयार होने की बात कर रहा है। आपको बता दें कि ट्रंप ने कनाडा और मेक्सिको के कई सामानों पर 4 फरवरी से टैरिफ लगाने का ऐलान किया था, लेकिन इसे लागू होने से 1 दिन पहले उन्होंने इसे 30 दिनों के लिए टाल दिया था। इस बीच ट्रंप के कनाडा पर टैरिफ लगाने की धमकी और उसे 51वां राज्य बनाने वाले बयान के बाद देश में अमेरिकी सामानों का बॉयकॉट शुरू हो गया। कनाडाई मीडिया के मुताबिक वहां पर लोग अमेरिकी सेब छोड़कर दूसरे देशों के सेब खाने लगे। वहीं दुकानदार पिज्जा में कैलिफोर्निया के टमाटर की जगह इटली से आए टमाटर का इस्तेमाल करने लगे हैं। दरअसल कनाडा में ट्रंप की धमकी से देशभक्ति की भावना बढ़ गई। कई दुकानदारों ने अपनी दुकानों में अमेरिकी सामान रखना बंद करने की बात कही। कई कनाडाई जो कि अपनी छुट्टियां बिताने अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने अपनी छुट्टियां भी रद्द कर दी। ट्रंप की धमकी ने कनाडा में देशभक्ति की भावना को और प्रबल कर दिया, जिसका असर कनाडा की सियासत पर भी नजर आ रहा है। 2 महीने पहले कनाडा की लिबरल पार्टी में चुनाव हारने के डर से जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ माहौल बन गया था, जिसके बाद उन्होंने पद छोड़ने का ऐलान भी कर दिया था। अब वही लिबरल पार्टी चुनाव जीतने की सबसे बड़ी दावेदार नजर आ रही है। हालांकि कनाडा और मेक्सिको ने ट्रंप के टैरिफ टालने के फैसले की तारीफ की। कनाडा के वित्त मंत्री डोमिनिक लेंक ने कहा है कि उनका देश भी अमेरिकी सामानों पर लगाए जाने वाले टैरिफ को फिलहाल टाल देगा। आपको बता दें कि टैरिफ जंग का असर अमेरिकी शेयर बाजारों पर भी पड़ा है। 4 मार्च को ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद कनाडा ने भी अमेरिका के $20.5 बिलियन के सामान पर टैरिफ लगा दिया था। इससे पहले मेक्सिको ने धमकी दी थी कि अगर अमेरिका ने अपना फैसला नहीं बदला तो वे भी रविवार से अमेरिकी सामानों पर टैरिफ लगाएंगे। हालांकि अब मेक्सिको की राष्ट्रपति क्लाउडिया शिनबाम ने इस फैसले के लिए ट्रंप को धन्यवाद दिया, लेकिन इसके पहले अमेरिकी बाजार में गिरावट शुरू हो गई थी। दरअसल कार कंपनियों ने फैसला टालने की अपील भी की थी ट्रंप सरकार से, और कार बनाने वाली कंपनियों ने ट्रंप से गुरुवार को टैरिफ का फैसला टालने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि कार पर लगे टैरिफ से उन्हें काफी नुकसान होगा। हालांकि ट्रंप ने यह कहा है कि कोई भी राहत कम समय के लिए फैसला टालने का मकसद कार निर्माताओं और कार पार्ट्स के आपूर्तिकर्ताओं की मदद करना है। उन्होंने कहा कि वे 2 अप्रैल से कनाडाई और मैक्सिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगाने वाले हैं। लेकिन इतना जरूर है कि विश्व के कई देश टैरिफ की जंग में फंसे नजर आने लगे हैं। तमाम बड़े देश हैं, इनमें बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश हैं और इनमें भारत भी शामिल है। देखना जरूर होगा, ये चैलेंज जरूर है कि कैसे इस टैरिफ जंग से ये देश बाहर निकल पाते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।